नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पिरिचुअल मिरर और मैं आप लोगों के साथ राहुल कुमार झा। आज हमारे साथ उपस्थित हैं पंडित श्री मधुकांत झा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। धन्यवाद धन्यवाद। आज हम लोग जम दिवाली, काली पूजा और दिवाली, जम दिवाली और दिवाली दोनों अलग अलग हैं, वो अभी हम पूछेंगे पंडित जी से। तो आप लोगों को इन तीनों पूजाओं के बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ पंडित श्री मधुकांत झा जी हैं। आइए हम पूछते हैं इनसे। सबसे पहले तो जम दिवाली क्या है और इसका नाम जम दिवाली क्यों पड़ा है, ये बताइए। आज स्पिरिचुअल मिरर के माध्यम से संचालक राहुल कुमार झा ने जम दिवाली कहते हैं उसके बारे में और दिवाली के बारे में और काली पूजा के बारे में आप लोगों तक जानकारी पहुंचाने के लिए यह प्रयास किया है। आप सभी जानते हैं दिवाली अमावस्या को होती है। दिवाली मतलब दीपों का पर्व। तो दीपों का पर्व दिवाली होता है। दीपों का पर्व ऐसे यह है कि त्रेता युग से ही इस दिवाली का आयोजन होता आया है। जब राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके और अयोध्या लौटे थे तो वहाँ के अयोध्या वासियों ने या कहा जाए भारतवासियों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया। तो यह पर्व अमावस्या के दिन होता है और उससे पहले एक दिन चतुर्दशी का मालिक स्वयं यम है और एक दिन माने दुख का अंत, अशुभ का अंत और सुख का पालन, सुख मनाया जाना, खुशहाली दोनों का ही यह द्योतक दिवाली है। तो पहले एक दिन पहले चतुर्दशी के तिथि को शाम के समय में जम के नाम पर दीप जलाया जाता है और यह दीप जो होता है वह चौमुखी विशेष रूप से होता है ताकि चारों तरफ प्रकाश फैले और यम रूपी जो दुख है वह हमारे घर से बाहर निकले। और जब दिवाली हम मनाते हैं तो ऐसा भी है कि लोग गोबर का विशेष रूप से दीप जलाते हैं। गोबर का दीप बनाकर चार मुख का पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण मन चारों दिशाओं में प्रकाश फैले और जम मतलब दुख हमारे परिवार से दूर भागे, अशुभ चीज़ें या वह चीज़ें जो हमारे सुख का बाधक है वह हमारे घर से निकल जाए। जब तक दुख घर में रहेगा तब तक सुख मनाना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए दुख को हटाने के लिए जम की दिवाली मनाई जाती है जिसमें घर से लोग दीप को बाहर करके और विशेष रूप से दक्षिण दिशा की ओर से जलाते हैं क्योंकि दक्षिण दिशा यम राज का जो वह पापियों के लिए यम राज का भवन है जिसमें दक्षिण द्वार से पापियों का प्रवेश होता है। तो इसीलिए पापियों या पाप का असर या दुख का असर हमारे पारिवारिक जीवन पर ना पड़े, इसी के लिए जम दिवाली लोग मनाते हैं। जम के नाम पर दिया जलाता है लोग, इसीलिए जम दिवाली कहते हैं। इसका मतलब है हमारे घर से अशुभ दूर हो जाए और अशुभ दूर होने के बाद ही दूसरे दिन हम लोग दीप जलाकर खुशहाली मनाते हैं। इस दिन ऐसे तो लक्ष्मी पूजा जो पहले कहा था आश्विन पूर्णिमा, शारदीय पूर्णिमा वह भी है और कार्तिक के पूर्णिमा को भी शारदीय पूर्णिमा ही कहते हैं क्योंकि आश्विन कार्तिक 2 महीना शरद ऋतु होता है। लेकिन विशेषकर लक्ष्मी पूजा के लिए पहले भी कहा था कि आश्विन शुक्ल पक्ष का जो कोजागरी भी जिसको कहते हैं कोजागृति, अर्थात वह भाग्यवान है जो उस शरद पूर्णिमा की रात में जगकर लक्ष्मी की उपासना करता है। तो वह शरद पूर्णिमा है। यह भी कार्तिक पूर्णिमा भी शरद पूर्णिमा ही कहा जाता है। यह 2 महीने का जो अंतराल है, 2 महीने का को मिलाकर ही तो एक शरद ऋतु का निर्माण हुआ है। तो यह दिवाली में व्यापारी लोग विशेष रूप से आश्विन पूर्णिमा में गृहस्थ आश्रम में
लोग अपने घर में लक्ष्मी की आराधना करते हैं ताकि हमारे घर में सुख शांति मिले, धन की वृद्धि हो, हम सुखी जीवन को प्राप्त कर लें। और दिवाली के रात में व्यापारी लोग इसे लक्ष्मी की आराधना करते हैं अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए। तो दिवाली, इसे दीपावली भी कहते हैं और इसे सुखरात्रि भी कहा जाता है। सुखरात्रि का मतलब हुआ हमारे जीवन से जो दुख है वह कट गया, यम रूपी जो हमारा दुख है, भय है, उसको हमने अपने घर से निकाल दिया। अब हमारा जीवन अब से सुखी हो, इसीलिए इसे सुखरात्रि भी कहा जाता है, दीपावली दिवाली भी कहा जाता है। और इसको इस दिवाली के रात में ही दिया जलता है, वह भी कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या की तिथि होती है। और कार्तिक कृष्ण अमावस्या की रात में ही काली जी की पूजा की जाती है, जिसको हम नवदुर्गा के अंदर में कालरात्रि भी कहते हैं। वह कालरात्रि का या कार्तिक कृष्ण अमावस्या की तिथि जो है वह कालरात्रि है, काली जी का है। और इसीलिए शरद ऋतु में जिस तरह से दुर्गा पूजा में नवदुर्गा में कालरात्रि का आवाहन होता है, उसी प्रकार से काली जी की पूजा दिवाली के रात में होती है और वह भी अमावस्या की रात को। इस बार 14 तारीख को 1 बजे के बाद से अमावस्या लग जाता है, जो दूसरे दिन तक रहता है, लेकिन रात की अमावस्या 14 को ही हो रही है। इसीलिए 14 तारीख को ही दिवाली भी मनाया जाएगा और काली पूजा भी की जाएगी। अभी यह शरद ऋतु तो पर्वों का ऋतु है, अर्थात इसमें शुरू से अंत तक पूजा ही पूजा है, देवताओं की भक्ति है, लक्ष्मी का आवाहन है और अशुभ पर विजय है, दुर्गा नवमी है। तो उसी प्रकार से यह जो पूजा है, इसमें धनतेरस कल 5 बजे के बाद से त्रयोदशी पड़ रहा है। ऐसे प्रदोष व्रत, शंकर की आराधना करने वाले के लिए भी प्रदोष व्रत कल है और 5 बजे से त्रयोदशी तिथि लग रहा है। तो धनतेरस जो है, धन्वंतरी जयंती का आयोजन भी कल होगा। परसों 4 बजे तक यह त्रयोदशी तिथि है। अगर कोई बृहस्पतिवार के कारण या शाम में त्रयोदशी लगने के कारण अगर कोई धातु का सामान नहीं खरीद पा रहे हैं तो वह शुक्रवार को भी खरीद सकते हैं 4 बजे के पहले तक। 4 बजे के बाद चतुर्दशी लग रहा है और चतुर्दशी में ही जम का दिया जलाया जाता है। इसीलिए कल रात ही जम दिवाली कहा जाए, जम दीप जलाने का त्यौहार कहा जाए या घर से अशुभ को बाहर करने का कहा जाए, इसका कल ही आयोजन होगा। और परसों 1 बजे के बाद से अमावस्या लग रहा है 14 तारीख को, इसीलिए दिवाली और काली पूजा का त्यौहार दोनों ही 14 तारीख को ही मनाया जाएगा। और अपने घर से दुख को, अशुभ चीज़ों को निकालने के लिए कल रात में ही वह गोबर से निर्मित दीप को घर जलाकर घर से बाहर दक्षिण दिशा में रखना शुभकारक होगा। और इसके द्वारा अमंगल को हटाकर फिर मंगल का प्रवेश होगा। 14 के रात में दिवाली होगी तो इसका आयोजन होगा। इस प्रकार से यह दिवाली, काली पूजा और जम दिया जलाने का जो है यह पर्व कल और परसों मनाया जाएगा। और निश्चय ही जो कोई स्पिरिचुअल मिरर से कनेक्टेड हैं, जिनको इसमें रुचि है, जिन्होंने इस प्रोग्राम को लाइक किया है धार्मिक अनुष्ठान के लिए या धार्मिक जानकारी के लिए, वे अवश्य इसका पालन करेंगे। और आपका यह स्पिरिचुअल मिरर जो है उसमें आप अधिक से अधिक भागीदार बने ताकि यह कार्यक्रम और आगे की ओर बढ़े और लोगों का इसके द्वारा
अधिक से अधिक धार्मिक रुचि बढ़े, धर्म के पालन के प्रति उनकी आकांक्षा जो है उसको एक और बल मिले। इसके लिए यह जम द्वितीया, जम दिवाली, काली पूजा और दिवाली या दीपावली कहिए या शुक्रात्रि कहिए, इसका दिया जलावें, अवश्य जलावें अपने घरों में, ताकि हर एक हमारे धार्मिक बंधु जो केवल मात्र स्पिरिचुअल मिरर से नहीं जुड़े हैं, ऐसे भी सबों के लिए आग्रह है कि इस पर्व का पालन अवश्य करें। यह आपके घर में सुख समृद्धि को बढ़ाएगा। आपकी मंगल कामना के साथ इस प्रोग्राम के लिए मैं स्पिरिचुअल मिरर के संचालक राहुल कुमार झा को धन्यवाद देता हूं, और आप लोगों के द्वारा जो समर्थन मिल रहा है दिन पर दिन, उसके लिए आपको भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं, और इस काली पूजा दिवाली के लिए शुभकामना दे रहा हूं स्पिरिचुअल मिरर की ओर से। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारियाँ दी। ऐसे ही और जानकारियों के लिए आप हमारे इस पेज को लाइक और फॉलो करें, और हमारा यूट्यूब पर भी एक चैनल है स्पिरिचुअल मिरर के नाम से ही, आप उसको भी जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आप लोगों तक हमारी सभी वीडियो पहुँचे। और हमारा जो उद्देश्य है धर्म की रक्षा करना और धर्म के बारे में हर एक आदमी को बताना, ये सफल हो। धन्यवाद।